बिना शादी के नाजायज बच्चे पैदा करती हैं, उनकी परवरिश करती हैं और फिर अगर लड़की हो जाती है तो उसको भी इसी लाइन में धकेल देती है। तो बोलो तुम्हारा क्या रेट है? हम लोग 2 हैं, तुम लोग रात भर का कितना लोगी? ऐसा वर्ड यूज करते हैं। तो जिसकी ग्रोथ कम होती है उसको जल्दी जवान करने के लिए इंजेक्शन और टैबलेट, जो हार्मोन्स के इंजेक्शन और टैबलेट्स आते हैं, लड़कियों को दिए जाते हैं, जो एक तरह से क्राइम है। हम बसुका का नाम बताते हैं तो लोग घृणा नजर से हंसते हुए ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। तो जैसे ही गांव में कोई आता है तो पूछते हैं कि पायल उर्फ सानिया, पायल और उर्फ शाहीन का घर कौन सा? हाँ, उसके बच्चे को अपने पिता का नाम क्यों नहीं बताती कि बेटा तुम्हारे बाप का नाम ये है? क्यों अपने मामा अपने भाई का नाम बच्चे को दे देती है? क्या भाई किसी का पति बनता है? क्या मामा किसी की बेटी का पति बनता है? अभी हम जिस गांव में खड़े हैं, इस गांव का नाम चाह कर भी यहाँ के जो लोग हैं वो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इस गांव के नाम से पहले एक दाग लग गया है जिसका नाम वेश्यावृत्ति है। अभी हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के बसुका गांव में हैं, जहां पर नृत्य कला और मुजरा के नाम पर वेश्यावृत्ति हो रहा है और इसका विरोध पूरे गांव के लोग कर रहे हैं। बाकी हम महिलाओं से बात करेंगे। ये बताइए कि इस गांव को जो है नृत्य कला और संस्कृति के लिए जाना जाता था, लेकिन आप लोग इस गांव का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसकी आड़ में यहाँ पे धंधा होने लगा, धंधा हो रही है। हाँ, देह व्यापार होने लगा। जब वीडियोस वायरल होने लगे और ये अश्लील अपनी फोटोज जो है व्हाट्सएप और इधर उधर पार्सल कर रही थी, तो लोग बाग गांव के जितने भी थे उन्होंने देखा इस चीज का, गांव वालों ने पहले विरोध किया और प्रधान जी के यहाँ समक्ष इस बात को रखा कि देखिए माहौल बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, आप इस पे कोई ना कोई एक्शन लीजिए। तो फिर हमारी जो प्रधान की जो परिवार हैं उन्होंने इस चीज को एक लिया और इसके लिए एक कदम उठाया कि इसे बंद करना चाहिए। तो इसीलिए हम उन लोगों का कहना है कि हम लोग गीत संगीत करते हैं, डांस करते हैं। देखिए कोई गीत संगीत नहीं करती हैं और ये सब इनको तो कुछ नहीं पता, संस्कृत का ए से जेड तक इनको कुछ ABCD कुछ पता नहीं है। हाँ। इन्हें ये नहीं पता कि नृत्य कला में कितनी कला कितने प्रकार होते हैं, इनसे क्या डेफिनेशन आप मांगेंगे। ये एक नाच मुजरे का टाइटल है, उसी को लेकर के आए दिन जो है देह व्यापार करती हैं और मोटे मोटे पैसे कमाती हैं। अच्छा, पैसे कमाती हैं और नाजायज औलादे पैदा करती हैं, बिना शादी के नाजायज बच्चे पैदा करती हैं, उनकी परवरिश करती हैं और फिर अगर लड़की हो जाती है तो उसको भी इसी लाइन में धकेल देती हैं। अच्छा, हाँ। यानी कि उन लोग का जो परंपरा चला रही है, ये परंपरा चला रही हैं और यही चाहती हैं कि बसुका में ये जो होता आया है ये आगे भी होता रहे, इसीलिए ये लोग विरोध कर रही हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, जरा सोचिए कि इस गांव में कहीं ना कहीं नृत्य कला के नाम पर वेश्यावृत्ति हो रहा है, इसके कारण समाज पर कितना असर पड़ता है? देखिए बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है और समाज के बच्चे जो हो रहे हैं, जिनको पढ़ने की लिखने की समझ होनी चाहिए, वो इस माहौल से गुजर रहे हैं और इस चीज को देख रहे हैं, उन पे इस चीज का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हाँ। जो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे अभी अच्छी समझ होने से पहले ही खराब हो जाएं, अच्छे रास्ते को चलने से पहले ही वो बिखर जाएं, तो हम नहीं चाहते। अक्सर आप लोग जब गांव से बाहर जाती है तो वहाँ पे क्या क्या सुनने को मिलता है? देखिए हम पहली बात तो गांव का नाम नहीं बताते हैं। गांव का नाम नहीं बताते? नहीं, गांव का नाम नहीं बताते हैं, शर्म आती है हमें। हाँ। क्योंकि जैसे ही हम बसुका का नाम बताते हैं तो लोग घृणा नजर से हंसते हुए ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। हाँ, इसलिए हम लोग नाम नहीं बताते हैं, हमें दूसरे गांव का नाम बताना पड़ता है। हाँ, ये मजबूरी। जरा सोचिए कि इस गांव के नाम के पहले एक ऐसा दाग लग गया है जिसे मिटाने के लिए सारे जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर जब हम लोग अपने गांव को लेते हैं तो गांव का नाम लेते हैं तो बहुत ही हमें गुमान होता है, गर्व होता है, लेकिन आप लोगों को गांव का नाम लेने से शर्म आता है। शर्म आती है। अच्छा। हाँ, हम नहीं ले पाते हैं खुलकर नाम। हाँ। और अगर हम लोग इनसे कह भी रहे हैं, देखिए ये भी हमारी बहनें हैं, हमारी माँ हैं, हमारे ही घर परिवार, एक गांव की बेटी, आपके ही घर परिवार के लोग हैं। गांव में है तो सबकी ही है। हाँ। कोई ये नहीं है कि नहीं आप हमारी नहीं, गांव के सभी बहन बेटी हमारी बहन बेटी है, तो ये भी हमारी ही बहन बेटी है। पर ये हम इनसे यही कह रहे हैं कि इस धंधे को छोड़ आप कोई दूसरा जरिया अपनाइए और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करिए, और अगर आप नहीं चाहती हैं तो आप गांव को छोड़कर बाहर इस चीज को करिए जहां रेड लाइट एरियाज बनाए गए हैं। पर ये लोग नहीं जाने को तैयार, ये कह रहे हैं कि हम यहीं अच्छे पैसे कमाते हैं, यहीं मोटी मोटी रकम मिल जाती है, और ये करती आई हैं। अब तो इनके अश्लील वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। हाँ। और कई तो इसमें ऐसी हैं कि शादी करने के 6-7 महीने के बाद ही इस धंधे में खुशी खुशी पति को छोड़कर आ जाती हैं। अच्छा। हाँ, कुछ ऐसी भी इसमें है। हाँ। कि शादी कर ली, पति को छोड़कर धंधे पे बैठ जाती हैं। किसी के एक बच्चा है, पति से तलाक ले लेती हैं, धंधे पे चली जाती हैं और फिर जो है अश्लील वीडियोस वायरल करती हैं, फोटोज व्हाट्सएप करती हैं। तो देखिए माहौल जो है बहुत बुरी तरह पीड़ित है इस चीज से। अच्छा, बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि लड़कियों को जो 10 से 12 साल की होती है, हाँ, उनको इंजेक्शन वगैरह देके जवान किया जाता है। जिसकी ग्रोथ कम होती है, हाँ, उसको जल्दी जवान करने के लिए इंजेक्शन और टैबलेट, जो हार्मोन्स के इंजेक्शन
इंजेक्शन और टैबलेट्स हाँ, आते हैं, लड़कियों को दिए जाता है। लड़कियों को दिए जाते हैं, जो एक तरह से क्राइम है। हाँ। हाँ, ये लोग करती हैं। जरा सोचिए कि गांव के लोगों पर क्या बीतता होगा जब इस गांव के बच्चे कहीं बाहर जाते होंगे स्कूल वगैरह में एडमिशन कराने, वहां पर नाम लेने में कितना शर्म आता होगा। शर्म आते हैं। और प्लस हम लोग बहुत, हमारे बच्चे उस चीज को, अगर बच्चा कोई किसी पड़ाव पर जाके अच्छा कार्य भी कर रहा होता है तो ये कहते हैं कि बच्चा कौन से गांव का है, तो फला गांव का है, बसुका का है, तो उसे उस तरीके की इज्जत से नहीं देखा जाता। इज्जत से नहीं देखा नहीं, जाता। उस तरीके की इज्जत से उसे नहीं देखा जाता, भले वो कितना भी बेस्ट क्यों ना हो। हाँ, वो यही चीज है, हर चीज में रुकावट बनी हुई है ये बसुका गांव की जो वैश्यावृत्ति अच्छा, है। ये भी होता होगा जब इस गांव में बाहर से लोग आते होंगे तो किसी के भी दरवाजे वगैरह भी खटखटाने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है और होता आ रहा है कि अगर आप जैसे ही गांव में कोई आता है तो पूछते हैं कि पायल उर्फ सानिया, पायल और उर्फ शाहीन का नाम घर लेके कौन सा? बोलते हैं। हाँ, ये आप ही पायल हैं, आप ही सानिया हैं, आप ही सपना है, आप ही पिंकी हैं। तो ये इन्होंने अपना नाम इतना हाईलाइट इस धंधे में किया हुआ है कि इनकी जो बोलबाला जो है इनका बहुत दूर दूर तक है। अच्छा, तो किसी का नाम काफी ज्यादा हाईलाइट है नाम इन लोगों का। भी काफी हाईलाइट है। और सुनिए कि किसी भी घर गृहस्थी मोहल्ले के लोगों का दरवाजा पीट देते हैं। हाँ। फला जब लोग आते हैं दरवाजे को पीटते हैं अगर नाम से पुकारते हैं, कितना बुरा लगता है उस समय। बहुत बुरा लगता है। किसी भी लड़की को उसी नजरिए से देखते हैं कि ये भी धंधे करने वाली होगी। हाँ, किसी भी कोई लड़की शरीफ को। घराने की भी लड़की जा रही होती है तो ये भी धंधे, बोलो तुम्हारा क्या रेट है, हम लोग 2 हैं, हाँ। तुम लोग रात भर का कितना लोगी, ऐसा पूछा जाता है। ऐसा वर्ड यूज करते हैं। हाँ। तो बताइए कि किस तरह जो गांव की जनता है वो कब तक और कहां तक, किस हद तक बर्दाश्त करे। जरा सोचिए कि इस गांव में अगर देखा जाए ना तो 5 से 10 घरों के चलते ये पूरा जो बसुका गांव है वो बदनाम हो चुका है। बाहर यहाँ के लोग जाते हैं तो उनको गलत निगाह से दिखा जाता है। अच्छा, ये बताइए, अभी आप लोग विरोध कर रहे हैं, आप लोगों को डर नहीं लग रहा है उन लोगों से? बिल्कुल नहीं। हाँ। डर किस लिए लगेगा? हम लोग हक के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। और जो धंधा करने वाली 2 कौड़ी की एक वैश्या है, उनसे किस तरह से इज्जत, कभी भी मान मर्यादा सबसे ऊंचा होता है। बिल्कुल। और हम लोग इज्जत के लिए लड़ रहे हैं तो हमें उनसे क्यों डरने की आवश्यकता है? उन्हें डरना चाहिए क्योंकि क्राइम तो वो कर रही हैं, अपने जिस्म की नुमाइश वो कर रही हैं, अपने अश्लील वीडियोस, अश्लील फोटो वो वायरल कर रही हैं, तो उन्हें डर लगना चाहिए क्योंकि उनकी इज्जत पे उंगली उठ रही है। क्राइम तो वो कर रही हैं, अपने जिस्म की नुमाइश वो कर रही हैं, अपने अश्लील वीडियोस, अश्लील फोटो वो वायरल कर रही हैं, तो उन्हें डर लगना चाहिए क्योंकि उनकी इज्जत पे उंगली उठ रही है, तो वो डरना चाहिए। पूरा गांव उनकी विरोध में है। ये नहीं है कि सिर्फ प्रधान का परिवार ही उनके लिए उंगली उठा रहा है, गांव विरोध में है। पूरा गांव विरोध में। आप कहीं भी कोने में जाइए, किसी भी मोहल्ले, किसी भी टोले में, किसी भी एक बच्चे या बूढ़े या बुजुर्ग या जवान या महिला से पूछिए, वो एक ही बात कहेगा कि हाँ भैया ये बंद करा वजह, ये बंद करा वजह। यही उनके जबान पर पहला अक्षर और पहला लफ्ज एक और सवाल खड़ा होता है कि ये जो यहाँ पर परंपरा है वो लोग का कहना है कि 1983 यानी कि काफी पहले से चला आ रहा है, देखिए, तो अभी तक ये खत्म क्यों नहीं हो पाया? देखिए, पहले से चला आ रहा था तो पहले साफ सुथरी तरीके से होता था। हाँ। अश्लीलता ये इन्होंने बहुत ज्यादा जो चालू कर दी। अच्छा। हाँ, अश्लीलता चालू कर दी। और देखिए, हमें नाच मुजरा, मुगल लोग चले गए, नाच मुजरा आज तक जीवित क्यों रहेगा? मुगल तो सब चले गए, अंग्रेजों का शासन आया, कौन कौन सा शासन बदल गया, सरकारें बदल गई, तो ये क्यों एक लेकर के ढकोसला? ये एक बस टाइटल है नाच मुजरा, यहाँ कोई नाच मुजरा नहीं होता है। उसी की नाच मुजरा के नाम पर यहाँ धंधा होता है। हाँ। यहाँ बस एक होता है कि हम लोग सट्टा बुक करती हैं, हम लोग 20-20 हजार की सट्टे में जाती हैं, शादी ब्याह में सेहरा गाया जाता है, ये गाया जाता है, वो गाया जाता है। आप जाएंगे इंटरव्यू लेने तो तबला हारमोनियम में 2 समाजी बैठे नजर आएंगे, वो रेडी रहते हैं। बस इनके पूरे जितने भी एरिया में हैं वो बस 2 ही समाजी आपको मिलेंगे। अच्छा, उन लोग का एक और चीज कहना है कि लोग आते हैं 10-12 लोग जो नृत्य देखने के लिए, तो उनमें से एक लोगों से वो लोग शादी कर लेता है। किसी से नहीं शादी होती है। हाँ। ये सब झूठी बात है। एक मिनट, अगर शादी कर लेती हैं तो वो उसे सामने क्यों नहीं ला रही हैं? वो अपने बच्चे के आधार कार्ड, जन्म तिथि पर अपने उसके पिता का नाम क्यों नहीं दे रही हैं? वो कहीं भी जाती हैं तो फला के अपने उसके बच्चे को अपने पिता का नाम क्यों नहीं बताती कि बेटा तुम्हारे बाप का नाम ये है? क्यों अपने मामा, अपने भाई का नाम बच्चे को दे देती है? क्या भाई किसी का पति बनता है? क्या मामा किसी की बेटी का पति बनता है? पर बच्चे को मामा और जो है भाई का नाम दिया जाता है कि उसके पिता का नाम भाई का नाम है। तो ये क्यों ऐसा करती हैं? जब इनको शादी की है तो उसको मीडिया के सामने ला दें और एक्सेप्ट करवा दें, उससे ये बुलवा दें कि हाँ हम इसके पति हैं और ये बच्चे हमारे ही जन्म हैं। ये मुजरा वुजरा नहीं होता है। फिल्मी गानों पे तबला और हारमोनियम बजाकर डांस करती हैं। और जो पुराने जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी सम्मानित लोग हैं, सम्मानित कलाकार हैं, उन्होंने जो भी फिल्में बनाई हैं, चाहे वो मुजरे के गाने हों, चाहे वो किसी के भी, उसी को दोहराती हैं और अपने कस्टमर को मोहित करती हैं और उनसे फिर ये पैसा ऐंठना चालू कर देती हैं।
है। हाँ। बस एक नाम बना है कि मुजरा देखने आए हैं, वो मुजरा नहीं देखने आते हैं। हाँ। वो इनके साथ अपनी जो है जरूरतें पूरी करने आते हैं। हाँ। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप लोग को मन में आइडिया कब आया कि इससे विरोध करना चाहिए? क्योंकि हमारे अगल बगल का वातावरण बहुत ज्यादा इनकी वेश्याओं से और धंधे से पूरी तरह प्रदूषित होने लगा। और बच्चे यहाँ के बड़े होते होंगे तो क्या क्या पूछते हैं? देखिए माँ बाप से यही पूछते हैं कि मम्मी यहाँ तबला क्यों बज रहा है, यहाँ वो फला आदमी आए थे शराब पी रहे थे, ऐसे गंदी गंदी बात कर रहे थे। तो बच्चे तो यही पूछेंगे, अब उनको क्या हम बताएं। हम तो जान के भी उस चीज को झूठी बोलना हम लोग को पड़ता है। पर कब तक झूठ बोलेंगे? जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होगी, जैसे जैसे उनकी किशोरावस्था में वो जाएंगे, तो ये बताइए उन्हें क्या नॉलेज नहीं होगी? उन्हें क्या आगे जानकारी नहीं मिलेगी? तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को जब तक वो विकसित नहीं हो जाता पूरी तरह, उससे पहले ही इस कीड़े को यहाँ से उठाकर फेंक दिया जाए। जरा सोचिए कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हालांकि गांव को कहीं ना कहीं अच्छा बनाने के लिए तमाम जो महिलाएं हैं, यहाँ के लोग जो है वो प्रयास कर रही। फिलहाल हम भी योगी जी से कहना चाहेंगे कि कम से कम ये गांव में जो धंधा हो रहा है नृत्य कला के नाम पर, कहीं ना कहीं ये बंद होना चाहिए और ये गांव जो है इन सारी चीजों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि गांव का नाम जो है काफी ज्यादा बदनाम हो चुका है। फिलहाल वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।